तो चलो चेक करके देख लेते हैं पहले। तो x टेंड्स टू 4, x की जगह 4 पुट करो, तो यहाँ 4 सिर्फ डिनोमिनेटर पुट करना है, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है। तो 5 माइनस 4 इज 1, तो रूट वन इज 1, 1 माइनस 1 0, डिनोमिनेटर में 0 आ गया। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 11 से, जो चैप्टर लिया है वो लिमिट्स। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, ध्यान से देखो। अगर आप लिमिट का कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो कुछ भी आगे करने से पहले ये चीज देखना, लिमिट देखो x टेंड्स टू 4 है, इस x टेंड्स टू 4 को अपने डिनोमिनेटर के x में पुट कर दो और चेक करो 0 तो नहीं आ रहा। अगर 0 नहीं आ रहा तो बस आपका आंसर ही आ चुका है, और अगर 0 आ रहा है तो फिर आपको इस क्वेश्चन में कुछ और ही दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलो चेक करके देख लेते हैं पहले। तो x टेंड्स टू 4, x की जगह 4 पुट करो, तो यहाँ 4 सिर्फ डिनोमिनेटर पुट करना है, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है। तो 5 माइनस 4 इज 1, तो रूट वन इज 1, 1 माइनस 1 0, डिनोमिनेटर में 0 आ गया। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है कुछ लॉजिक लगाकर। अब देखो जरा, इंडिविजुअल रूट्स हैं। अब आप कह सकते हो सर यहां तो रूट है, यहां तो रूट नहीं है। तो अगर सिंगल रूट भी है और दूसरा टर्म रूट में हो या ना हो, आपको रैशनलाइज करना ही पड़ेगा। सेम ये कहानी डिनोमिनेटर में भी है, तो ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर भी रैशनलाइज होगा, न्यूमरेटर भी रैशनलाइज होगा। ये एक 4 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन है, ज्यादा मार्क्स में भी आ सकता है। तो चलो देखो यार कैसे करने के लिए बोल रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू 4, सबसे पहले न्यूमरेटर को रैशनलाइज करते हैं। देखो 3 माइनस रूट 5 प्लस एक्स, तो क्या करो, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना है इस पूरे टर्म से साइन को चेंज करने पर। मतलब 3 प्लस रूट 5 प्लस एक्स, ऐसे 3 प्लस रूट 5 प्लस एक्स, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करना है इस पूरे टर्म को, इस साइन को चेंज करने के बाद इस तरह से अपॉन, जरा डिनोमिनेटर क्या था 1 माइनस अंडर रूट 5 माइनस एक्स, तो यहां पर भी यही करना है, इस साइन को पहले चेंज करना है और फिर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो इनटू चेंज कर लो इस साइन को, तो 1 प्लस रूट 5 माइनस एक्स, ऊपर ही मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई। ये है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का लॉजिक। अगर दोनों पर रूट हो तब भी ऐसा करना है, सिंगल टर्म रूट का हो, ये रूट में ना हो तब भी यही करना है, दोनों टर्म पे रूट लगा हो तब भी यही करना है, न्यूमरेटर में भी हो डिनोमिनेटर में भी हो, रूल सेम रहेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, लिमिट x टेंड्स टू 4, न्यूमरेटर पे चेक करो, यहां पर a माइनस बी, अगर से पूरा b मान लो रूट वाले टर्म को, तो a माइनस बी, a प्लस बी, एंड व्हाट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको एज इट इज छोड़ देना, कुछ मत करना। तो a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। और जो ऊपर न्यूमरेटर का ये टर्म बचा हुआ है उसे कॉपी कर दो, उसका कोई काम नहीं है इस समय क्वेश्चन में। होल अपॉन, देखो डिनोमिनेटर में कोई एंटिटी लग रही होगी, a माइनस बी, a प्लस बी, फॉर्मूला फिर वही a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये वाला टर्म एज इट इज कॉपी, इसका कोई काम नहीं है हमारे क्वेश्चन में, बस लास्ट में जब वैल्यू इंसर्ट करेंगे तभी बात बन जाएगा, अदरवाइज कॉपी होता जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 4, अगला स्टेप देखो, तो 3 का स्क्वायर, ये हो गया 9 माइनस ब्रैकेट रूट 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो रूट भी गया और स्क्वायर भी गया, एज इट इज छोड़ दीजिए। 1 प्लस रूट 5 माइनस एक्स को होल अपॉन, यहां भी खोलिए, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस ब्रैकेट रूट पर स्क्वायर लग रहा है, तो रूट भी गया और स्क्वायर भी गया, एज इट इज छोड़ दीजिए। 3 प्लस रूट 5 प्लस एक्स को, ठीक है। जरा ब्रैकेट खोलो ऊपर नीचे दोनों साइड, देखो क्या बात बनेगी अपनी। तो लिमिट x टेंड्स टू 4, कितना आएगा 9 माइनस 5 माइनस एक्स, ये टर्म एज इट इज, इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ कॉपी करते रहो। और लास्ट में देखना हम क्या करने वाले हैं, ऐसे नीचे भी 1 माइनस का 5 प्लस का x, भैया आप माइनस खोल रहे हो ना, और माइनस के बाद ब्रैकेट लग रहा है, जैसे ब्रैकेट खोलेगा साइन रिवर्स हो जाएंगे, तो माइनस का 5 प्लस का x, देखो वही लिखा हुआ है, और जो बाद वाला टर्म है उसमें कुछ करना ही नहीं है, उसे एज इट इज कॉपी कर दो कुछ इस तरह से। अब देखो ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचा हमारे पास, ऊपर बचा 4 माइनस एक्स, ये एज इट इज 1 प्लस रूट 5 माइनस एक्स होल अपॉन, नीचे क्या बचा, नीचे बचा x माइनस का 4, बिल्कुल x माइनस का 4, 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस एक्स एज इट इज।
अब चेक करो, ऊपर से एक माइनस कॉमन ले लू, मतलब 4 माइनस एक्स में से अगर माइनस कॉमन ले लू तो क्या लिखा हुआ आएगा आपके पास, देखो जरा ध्यान से। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 4, तो माइनस कॉमन आया, क्या बचा अपने बचा x माइनस 4, और ये वाला टर्म एज इट इज कॉपी कर दीजिए। इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो मैंने अभी की वो तो आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी। और अपॉन में x माइनस 4, फिर 3 प्लस रूट 5 प्लस एक्स। चेक करो, x माइनस 4 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास बचा लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस का 1 प्लस रूट 5 माइनस एक्स होल अपॉन 3 प्लस रूट 5 प्लस एक्स। चलिए अब x टेंड्स टू 4 डिनोमिनेटर के x पर फिर डालिए और चेक करिए, जीरो तो नहीं आ रहा। तो 5 प्लस 4 9, रूट 9 इज 3, 3 प्लस 3 6, बिल्कुल नहीं आ रहा, पुट कर सकते हैं। और अगर मैंने लिमिट पुट कर दी है तो लिमिट लिखना बंद हो जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो माइनस ब्रैकेट, तो 1 प्लस रूट 5 माइनस का 4 अपॉन 3 प्लस रूट 5 प्लस 4। अगला स्टेप, माइनस तो बाहर है ही, उसका तो कुछ करना नहीं है। तो 1 प्लस रूट 1 होल अपॉन 3 प्लस रूट 9। नाउ व्हाट इज रूट 1, वो तो 1 ही होता है, और व्हाट इज रूट 9, वो 3 होता है। वैल्यू पुट कर दो इधर, तो माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 3, ये कितना आ गया माइनस का 2/6, जिसका आंसर आया माइनस का 1/3। बस अपना क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां लिमिट्स चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।